क्या सच कहना अब गुनाह हो गया है? क्या सत्ता से सवाल करना अब अपराध बन चुका है? आज हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा के उस विवाद की जिसने एक बार फिर से अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस छेड़ दी है। मामला महाराष्ट्र का है। कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया और उसके बाद हुआ वही जो अक्सर होता है, आक्रोश, हमले और धमकियां। शिंदे गुट के शिव सैनिकों ने मुंबई के उस स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी जहां इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सत्ता की आलोचना करना अब असहनीय हो गया है? कुणाल कामरा ने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि संविधान ने उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी दी है। लेकिन दूसरी ओर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस हमले को क्रिया की प्रतिक्रिया बता दिया। मतलब कि उनका साफ साफ है, सत्ताधारी अब खुद हमलों को जायज ठहराने लगे हैं। लेकिन यह सिर्फ कुणाल कामरा तक सीमित नहीं है। सवाल काफी ज्यादा गहरा है। कॉमेडी का स्तर गिर रहा है या सहनशीलता खत्म हो रही है? आखिर ऐसा क्यों है कि हर राजनीतिक व्यंग सीधे सत्ता के निशाने पर आ जाता है? क्या सच में कॉमेडी का स्तर गिर गया है या फिर सत्ता ही हर व्यंग को अपमान मानने लगी है? अभी कुछ ही दिन पहले रणवीर अलाहाबादिया का विवाद देखा। उससे पहले मुनव्वर फारूकी को जेल तक जाना पड़ा। वीरदास को विदेश में अपने शो के बाद काफी ज्यादा आलोचनाओं को झेलना पड़ा। सवाल ये है कि जब व्यंगकारों की जुबान पर ताले लगने लगे तो क्या व्यंग जिंदा रह पाएगा? हमारे देश में व्यंग की एक समृद्ध परंपरा रही है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कोपी सक्सेना, श्रीलाल शुक्ला जैसे महान व्यंगकारों ने सत्ता की सच्चाई पर तीखे प्रहार किए, लेकिन तब किसी ने उन पर हमला नहीं किया। और यही नहीं, इतिहास गवाह है कि कबीर और गालिब जैसे कवियों ने भी आडंबरों और सत्ता के खिलाफ व्यंग लिखे थे, लेकिन तब की सत्ता ने उन्हें गद्दार या देशद्रोही नहीं कहा। आज के समय में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अब सहनशीलता नहीं बची है? राजनीतिक व्यंग सत्ता की चुभन या जनता की आवाज? आइए जानते हैं। राजनीतिक व्यंग का सीधा मकसद होता है सत्ता की कमियों को उजागर करना। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या यह केवल एक तरफा हो गया है? क्या व्यंगकार केवल सरकारों को ही निशाना बना रहे हैं या फिर सत्ता इतनी बेकार हो गई है कि उसे जरा सा कटाक्ष भी बर्दाश्त नहीं हो पाता? और यही नहीं, सवाल तो ये भी उठता है कि क्या व्यंगकारों की सभी सरकारों के प्रति आलोचना एक समान होती है? उदाहरण के लिए दिवंगत राजू श्रीवास्तव और शेखर सुमन ने भी व्यंग किए थे, लेकिन तब कोई भी हंगामा क्यों नहीं हुआ? राजू श्रीवास्तव ने नेताओं की नकल की, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी कॉमेडी कभी भी विवादों में नहीं आई। शेखर सुमन ने लालू प्रसाद यादव पर सीधे व्यंग किए, लेकिन उनके समर्थकों ने कभी भी उनके घर पर हमला नहीं किया। तो फिर मेरा सवाल है कि आज ऐसा क्या बदल गया है कि हर राजनीतिक व्यंग सत्ता के लिए अस्वीकार्य बन गया है? क्या सत्ता को अब सिर्फ चाटुकारिता चाहिए? आज जब कोई कलाकार व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो उसकी रचनात्मकता पर हमला कर दिया जाता है। लेकिन यही कलाकार अगर सत्ता की चाटुकारिता यानी कि उनकी चापलूसी करता है तो उसे पुरस्कारों से नवाजा जाता है। क्या अब क्रिएटिव इंडस्ट्री में वही टिक पाएगा जो सरकार की जय जयकार करेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में निष्पक्ष व्यंग और राजनीतिक कटाक्ष खत्म हो जाएंगे। क्या यह सिर्फ कुणाल कामरा का मामला है? कुणाल कामरा अकेले ऐसे कॉमेडियन नहीं है जिन्हें इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुनव्वर फारूकी को 2021 में इंदौर में हिंदू देवी देवताओं पर विवादित चुटकुले सुनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। वीरदास ने वॉशिंगटन के सेंटर में परफॉर्मेंस दी जिसमें उन्होंने भारत के दो अलग अलग चेहरे दिखाने की बात की। नतीजा, उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगा। यहां तक कि एआईबी के तन्मय भट्ट को भी विवादों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की नकल की थी।
यह चीज असल में साफ दिखाती है कि आज के दौर में राजनीतिक व्यंग करना आग में हाथ डालने के बराबर हो गया है। कॉमेडी का भविष्य व्यंग रहेगा या खत्म हो जाएगा, इस पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। आज के डिजिटल दौर में वीडियो कॉमेडी बेहद ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है। अखबारों और पत्रिकाओं के मुकाबले वीडियो तेजी से वायरल हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में राजनीतिक व्यंग जिंदा रह पाएगा? अगर यही हालात रहे तो या तो कलाकार की सत्ता की हाँ में हाँ मिलाएगा या फिर उनका करियर खत्म हो जाएगा। अब फैसला जनता को ही करना होगा कि उनको क्या चाहिए।